हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का डेट है 12 अगस्त। सो हम लोग बात करने वाले हैं सभी 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग को डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके बीच में कि अभी हाल ही में वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज, ध्यान से सुनिएगा, वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में वाल्टर रोजर मार्टर रुइज हाल ही में अभी पेरू देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पेरू के देश के रहे जो है प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात करते हैं पेरू देश के बारे में। तो पेरू देश की जो राजधानी वो कहां है? लीमा। लीमा इसकी राजधानी यानी कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? सोल। ध्यान रखिएगा, इसकी करेंसी क्या है? सोल। और इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? मार्टिन विजकारा। फिर से बोल रहा हूं, मार्टिन विजकारा। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स आपको पेरू के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन दियाब ने इस्तीफा देने की घोषणा की है, वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो हसन दियाब ने अभी हाल ही में फिलहाल के लिए अपना इस्तीफा देने की घोषणा की है और वो जो है फिलहाल के लिए लेबनान के जो है वो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर है। लेबनान। अब देखिए लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कौन? हसन दियाब। और उन्होंने क्या किया है? ये कहा है कि अब हम जो है रिजाइन कर देंगे अपने पोस्ट से यानी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से। अच्छा, पहले बात कर ले तो लेबनान की राजधानी कहां है? बेरूत। कहां है? बेरूत। और इसकी करेंसी का नाम क्या? पाउंड। ठीक, लेकिन अब यहां पर बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हसन दियाब को रिजाइन करना पड़ रहा है। तो देखिए हसन दियाब को रिजाइन करने के पीछे कारण क्या? अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा या ये खबर सुना होगा कि जो है लेबनान में एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ और इस बम धमाके की वजह से पूरा बेरूत शहर एक तरह से कह लीजिए तबाह हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जान भी गई इसके लिए। ठीक, तो इस पूरे बेरूत शहर में या ये कह लीजिए कि पूरे के पूरे लेबनान में जो खाद्य सामग्री थी वो पूरी तरीकों से नष्ट नष्ट हो चुकी है, खत्म हो गई है, यानी डिस्ट्रॉय हो चुकी है इस विस्फोट की वजह से। तो जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो मतलब इसको यूज नहीं कर सकते। तो अब मिली जानकारी के अनुसार मात्र और मात्र 1 महीने का ही राशन बचा हुआ है कुल मिलाकर लेबनान के पास। ठीक है, तो इसको लेकर बड़ा विरोध चल रहा था लेबनान की जनता में। तो जनता ने विरोध के साथ साथ एक मांग भी रखा था कि आप जो है इस्तीफा दीजिए। तो इन्होंने फिर उसके बाद अपना इस्तीफा देने की बात की कि अब हम भैया इस्तीफा रिजाइन कर देंगे, आपको लगता है कि अगर हम काबिल नहीं है तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों व शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के अंदर जंक फूड एंड नॉन हेल्दी फूड की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अभी हाल ही में जो है ये प्रतिबंध लगाया गया है जिसका डिस्टेंस कवर करने की बात की गई है 50 मीटर। ऑप्शन नंबर डी फिर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जरा बात करते हैं कि ये जो बैन है, ये बिक्री पर रोक और विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट पे जो रोक है ये लगाया किसने है? तो ये किसने लगाया है? FSSAI ने। फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो FSSAI ने ये रोक या बैन लगाया है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य ने इंदिरा वन मितात योजना की शुरुआत की? अब देखिए अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, इंदिरा वन मितात योजना। एक बात जरूर आपको बोलूंगा, अगर आपको इंदिरा, राजीव, नेहरू जैसा कोई भी शब्द देखने को मिले तो मान के चलिए कि वो कुछ ऐसे राज्यों की स्कीम होंगे जो कांग्रेस के शासित राज्य होंगे। ठीक है, और अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे या फिर आपके बात कर सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम होगा, ठीक है, या प्रधानमंत्री वर्ड लगा हुआ होगा, ऐसा कोई शब्द अगर आपको मिले तो मान के चलिए कि वो भाजपा शासित राज्यों के द्वारा लागू किए गए स्कीम्स या योजनाएं होंगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होता है ताकि आप आसानी से इस बात को समझ पाए कि किस राज्य का है। ठीक है, तो एक तरह से मैंने फिल्टर करने का एक तरीका आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए इंदिरा वन मितात योजना में है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत है क्या? अनुसूचित, इसका पहले उद्देश्य देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में वन में रहने वाले 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है,
पहला। और दूसरा क्या बोला गया है कि इस योजना के अंतर्गत जो है जो फल देने वाले पौधे या पेड़ होते हैं और साथ साथ जो औषधीय पौधे होते हैं उनके रोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए दिया जाएगा, किया जाएगा ताकि उनको कमाने का मौका मिल सके, जो अनुसूचित क्षेत्रों में वन में रहने वाले 19 लाख परिवार हैं उनको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो 17th एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्टापेन ने। ठीक है ना, मैक्स वर्टापेन ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इनका फर्स्ट रैंक है। ठीक, और ये किसके तरफ से खेलते हैं? रेडबुल की तरफ से खेलते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके तरफ से खेलते हैं, किसका फ्रेंचाइजी इनके पास है? रेडबुल की फ्रेंचाइजी है। दूसरे स्थान पे कौन थे? लुइस हैमिल्टन। और ये दूसरे रैंक पर जो थे किस तरफ से खेलते हैं? ये खेलते हैं मर्सिडीज की तरफ से। मर्सिडीज की तरफ से एक और खिलाड़ी खेलते हैं जिनका तीसरा रैंक था। किसका? वॉल्टेरी बोटास का। वॉल्टेरी बोटास का थर्ड रैंक था। और ये किसकी तरफ से खेलते हैं? ये भी मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी से ही खेलते हैं। और फोर्थ रैंक किसका था? फोर्थ रैंक था चार्ल्स लेक्लर्क। ठीक, और ये किसकी तरफ से खेलते हैं? फरारी की तरफ से खेलते हैं, या फरारी की फ्रेंचाइजी के साथ खेलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है आपसे कि ये किसकी फ्रेंचाइजी के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक जो है वही जीते हैं भाई। तो फर्स्ट रैंक किसका है? मैक्स वर्टापेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त को किस देश के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया जाएगा? तो अभी 15 अगस्त के में जो है कोई यूएसए के टाइम्स स्क्वायर पर भारत का तिरंगा फहराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये पहली बार हो रहा है, अभी तक कभी हुआ नहीं है ये इतिहास में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वस्थ व शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, वेबिनार का उद्घाटन किया किसके द्वारा गया? हमारे देश के शिक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। कौन? मिस्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इनका नाम पहले मतलब इनकी जो मिनिस्ट्री थी वो क्या थी? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और उसी के मंत्री पहले वो थे रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, अब हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो अब ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री हमारे देश के, और इन्होंने ही इस वेबिनार का उद्घाटन किया था। ठीक है, और वेन्यू क्या था इसका? तो ये वेबिनार दिल्ली में हुआ था। अब आपके दिमाग में होगा कि वेबिनार क्या होता है। देखिए, एक सेमिनार होता है, तो सेमिनार को अगर वेब के माध्यम से किया जाए, वेब मतलब ऑनलाइन मोड में, तो क्या बन जाता है? वेबिनार। तो सेमिनार हो और वो ऑनलाइन मोड में हो, ठीक है, यानी वेब के माध्यम से। वेब के माध्यम का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऑनलाइन के माध्यम से ये सब किया जाए काम, तो वो हो जाता है वेबिनार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी कि एनआईपी। ठीक, इन शॉर्ट में क्या कहेंगे? एनआईपी। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो फोटो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, हमारे देश के जो है मिनिस्ट्री फिनांस मिनिस्टर और साथ साथ और क्या कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री भी हैं ये। ठीक है ना, तो दो मिनिस्ट्री है इनके पास, निर्मला सीतारमण जी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। निर्मला सीतारमण ने इसको लॉन्च किया था। इनके पास दो मंत्रालय है, एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, दूसरा कौन सा? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए DIAL, DIL का फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसका नाम क्या है? एयर सुविधा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, एयर सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद ओल्ड बिलाल को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? आज कुछ ज्यादा ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात हो रही है और नाम भी थोड़ा अजीब अजीब ले रहे हैं हम, है ना, लेकिन क्या करें भाई, जो करंट अफेयर है उसको तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो मोहम्मद ओल्ड बिलाल को अभी किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? उसका नाम क्या है? मारिटानिया। ठीक है, मारिटानिया का बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मारिटानिया एक देश है। अब देखिए, ये भी देश हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है ही, मजबूरी है। तो मारिटानिया के प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। अब मारिटानिया का राजधानी कहाँ है? नुआकसोत। कहाँ है? नुआकसोत। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? ओगुया, ओगुया। ठीक, ध्यान रखिएगा, थोड़ा अजीब है लेकिन याद रखना पड़ेगा भाई, क्या करें, मजबूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल विजिटिंग कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो वर्चुअल विजिटिंग कार्ड अभी हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया। जैसे हम लोग किसी दुकान वगैरह पे जाते हैं या किसी से मिलते हैं जो प्रोफेशनलिस्ट होता है तो अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है,
है ना। अब उसे वर्चुअल फॉर्म में भी क्रिएट करने का ऑप्शन गूगल ने दे दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। के एन अनाथ पद्मानभन, फिर से बोल रहा हूं, के एन अनाथ पद्मानभन को किसने अंपायर एलीट पैनल में शामिल किया है? तो अभी हाल ही में आईसीसी ने किया है। ठीक है, किसने किया है? आईसीसी ने। के एन अनाथा पद्मानभन को, ये भारत के रहने वाले, ध्यान रखिएगा, ये जो के एन अनाथा पद्मानभन है, ये किससे, कहां से बिलोंग करते हैं? इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो भारत के रहने वाले के एन अनाथा पद्मानभन को किसने अंपायर एलिट पैनल में शामिल किया? अगर ये सवाल हो तो भी आपका जवाब क्या होगा? आईसीसी, ऑप्शन नंबर थर्ड इस सवाल के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है अलेक्जेंडर लुकासेको। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अलेक्जेंडर लुकासेको किस देश के 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? ठीक, तो अलेक्जेंडर लुकासेको अभी हाल ही में बेलारूस के 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छा, अब बेलारूस की बात कर रहे हैं, तो बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क, मिन्स्क इसकी राजधानी है, और इसकी करेंसी का नाम क्या है? रूबल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला और आज के करंट अफेयर का आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूस ने अपने कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या रखा है? आप लोगों ने देखा होगा, अभी न्यूज में बहुत सारा मामला चल रहा था कि 12 अगस्त को रसिया अपना जो बनाया गया उनका जो वैक्सीन है कोविड-19 का, उसे वो रजिस्टर करेंगे। फाइनली वो उनके हिसाब से पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो जब उसे रजिस्टर करेंगे तो कुछ ना कुछ नाम से रजिस्टर करेंगे। तो उन्होंने इस वैक्सीन का नाम अपने पहले सैटेलाइट के नाम पे रखा है, और उसका नाम क्या है? स्पुतनिक वी। फिर से बोल रहा हूं, क्या है? स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी के नाम से ये वैक्सीन रजिस्टर की जाएगी, और ये स्पुतनिक वी किस नाम से लिया गया है? रसिया के पहले सैटेलाइट से लिया गया है। ठीक है, अच्छा, रसिया की बात हो रही है, तो रसिया की राजधानी कहां है? मॉस्को। इसकी करेंसी का नाम क्या है? रूबल। बेलारूस का भी करेंसी का नाम रूबल है, और रसिया का भी। ठीक है, राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक, व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिखाइल मिशुस्टिन। फिर से बोल रहा हूं, मिखाइल मिशुस्टिन, ध्यान रखिएगा। और यहां के संसद यानी इसके पार्लियामेंट का नाम क्या है? ड्यूमा। क्या है? ड्यूमा। ठीक है, तो ये था आज के करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात करते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला था? वाल्टर रोजर मोर्टोस रुइज किस देश के प्रधानमंत्री हैं या बने हैं? तो पेरू के। ठीक है, हसन दियाब ने इस्तीफा देने की घोषणा की है, वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो लेबनान के। जो धमाका भी हुआ उसी के लिए। स्कूल व शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के अंदर जंक फूड और नॉन हेल्दी फूड की बिक्री पर और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 50 मीटर। प्रतिबंध किसने लगाया है? FSSAI ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। 70वीं यानी कि 17th एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त को किस देश के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया जाएगा? यह पहली बार होगा। कहां? यूएसए में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वस्थ व शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे देश के शिक्षा मंत्री मिस्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए DIAL यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसका नाम है एयर सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद ओल्ड बिलाल को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? सही जवाब क्या था? मॉरिटानिया। ठीक, मॉरिटानिया के का प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। वर्चुअल विजिटिंग कार्ड किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब था गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, KN अनाथा पद्मानभन को किसने अंपायर एलीट पैनल में शामिल किया है? तो आईसीसी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अलेक्जेंडर लुकासेको किस देश के 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो सही जवाब है बेलारूस। और रूस ने अपने कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या रखा है? तो उसका मैंने बताया था स्पुतनिक स्पुतनिक वी जो है वो उनकी पहली जो है लॉन्च की गई सैटेलाइट का भी नाम है, तो उसी के आधार पर यह नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कल पूछे गए सवाल पर। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी को दूसरा स्थान मिला है? ठीक है, तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में अभी हमारे भारत की कंपनी रिलायंस को सेकेंड रैंक मिला है। तो पहला रैंक किसका है? एप्पल का। दूसरा किसका है? दूसरा है रिलायंस का। तीसरा किसका है? सैमसंग का। चौथा एनवीडिया का। ठीक है, तो लाइन से ही नाम था, लेकिन आपको जवाब देना था ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस। ठीक, अब देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है।
राकेश सोनी, विनय गौरव, ललित मोहन पांडे, रजनीश यदुवंशी, शिवम विश्वकर्मा, पूजा मौर्य, श्वेता वर्मा, मनु सिंह, योगेश गिरी, रविशा थमेजा, गोपाल पांडे, सुनील सिंह, अंकिता सिंह, शिवम सिंह, आकाश सिंह, सानू तिवारी, अमरनाथ मौर्य, विराट कुमार, अर्चना कुमारी, ऋषिका वर्मा, लाव्य आजमी, रोशनी मौर्य, पवन सिंह, कुंवर अनमेश बहादुर, कार्तिकेय श्रीवास्तव, वैशाली पाठक, शिवम सिंह, शिवेंद्र शुक्ला, सरिता पांडे, प्रिया कुमारी, मैथिली मौर्य, अर्चना राय, संजय यादव, वसुंधरा प्रज्ञा, शिवानी सिंह, जयप्रकाश पटेल, रुचि सिंह, आलोक श्रीवास्तव, सुप्रिया त्रिपाठी, अजय सिंह, गरिमा पांडे, आकाश विश्वकर्मा, विशाल सिंह, अनुराग वर्मा, अनुराग त्रिपाठी, विकास पटेल, नरेंद्र पाल, अंकित सिंह, संस्कृति यादव, विनय कुमार मिश्रा, अंजलि मिश्रा, पारुल शर्मा, नीरज सोनकर, दीप्ति सिंह, सतीश कुमार बर्नवाल, गार्गी दुबे, अतुल श्रीवास्तव, अंगद ठाकुर और चंचल मौर्य। इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आप लोग को कि आपका जवाब सही है। कुछ लोगों ने सवाल को समझे बगैर सवाल जवाब दिया था। मैंने सवाल पूछा दूसरा स्थान किसका है, कुछ लोगों ने जवाब दिया था पहला स्थान का। तो जब भी सवाल पूछता हूं मैं तो ध्यान से सवाल देखा करिए, फिर जवाब दिया करिए, ठीक है, ताकि आपका अटेम्प्ट सही हो सके। ऐसा आपके साथ गफलत या गलतियां आपके साथ एग्जाम में भी हो सकती हैं फिर, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके बाद अपना आंसर टिक करें, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल क्या है, आज का सवाल है मालगुडी संग्रहालय, मालगुडी म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। इसका ऑप्शन है असम, नागालैंड, मिजोरम, कर्नाटका और नन ऑफ दीज। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। अधिक से अधिक लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा ताकि हमें लगेगा कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे बात करते हैं हम लोग रोज। तो आज भी हम लेकर आए हैं आपके बीच में 4 अलग अलग राज्यों के नेशनल पार्क, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले सिक्किम और मणिपुर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सिक्के में कंचन ने मणि की बुलबुल पिरोई। तो सिक्के का मतलब किससे है, सिक्किम से है। तो हम बात कर रहे हैं पहले किसके बारे में, सिक्किम। अब सिक्किम में देखिए क्या है, सिक्के में कंचन, कंचन से मतलब क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये कहां पर है, सिक्किम में, ठीक। अब बात करते हैं अगला क्या था, मणि। सिक्के में कंचन ने क्या, मणि। तो मणि से किससे मतलब था, मणिपुर से था, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं मणिपुर से, ठीक। तो मणिपुर में क्या है, बुलबुल। बुलबुल का मतलब किससे है, बुलबुल का मतलब है कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये मणिपुर में। तो कीबुल लामजाओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है। साथ में अगला क्या है, पिरोई। पिरोई से मतलब किससे था, सिरोई, ठीक है। तो सिरोई नेशनल पार्क भी कहां पर, मणिपुर में। तो आपको ये दोनों याद रखना है। सिक्किम वाला तो आपको याद ही रखना है, सिक्किम में एक ही कंचनजंगा, मणिपुर में 2। बुलबुल से क्या था, कीबुल लामजाओ, ठीक है, कीबुल लामजाओ और सिरोई राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहां पर, मणिपुर में। अच्छा अगला देखते हैं, अगला आंध्र प्रदेश और मेघालय की बात करेंगे हम लोग। अच्छा तो पहले देखिए क्या है, अंधा मृग मेघनगर में है। अंधा से किससे है, आंध्र प्रदेश से, ठीक। अच्छा मृग से क्या है, मृगवानी नेशनल पार्क। तो मृगवानी नेशनल पार्क कहां पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, मेघ। मेघ से मतलब किससे था, मेघालय से था, ठीक है। और नगर से मतलब किससे है, नोंगर वाइलेम। फिर से बोल रहा हूं, नोंगर वाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पर है, ये है मेघालय में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज 4 राज्यों के इंपॉर्टेंट मैंने आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे एक बात का दरखास्त कर रहा हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ साथ एक बात और आपको बोलना चाहूंगा कि आज ही हम लोग का बैच अनाउंस होने जा रहा है, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग आज ही के दिन अपना बैच अनाउंस करने वाले हैं। बहुत ही जल्द आप लोग के बीच में वो आ जाएगा, मतलब आज आ जाएगा, ये तय है, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग हमसे कितने हद तक जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब बात करेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।